everybody, very good morning. तो टुडे इट्स December 3rd एंड कल मेरा इम्यूनोथेरेपी का डोज 11 हो गया था। तो मैंने मेरे कल के वीडियो में बताया भी था कि मेरा रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी साथ में था कल 2 December। तो सबसे पहले मेरा इम्यूनोथेरेपी ही हुआ था हॉस्पिटल में जाके। तो डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मेरी ब्लड रिपोर्ट्स देखी। तो मेरा अभी WBC आया नहीं है रेंज में, और अदर ब्लड पैरामीटर्स भी, हीमोग्लोबिन वगैरह भी आए नहीं है रेंज में, बट बढ़ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से कि शी वॉज़ वरीड अबाउट WBC। तो उन्होंने मुझे वापस से अभी WBC के इंजेक्शंस बोले हैं, जो कि मुझे सैटरडे और संडे लेने हैं कंटिन्यूस 2 दिन। तो आज जैसे ट्यूसडे हो गया है, तो सैटरडे और संडे लगवाना है। और उसके बाद लेट्स सी। तो उनको, मुझे ऐसा लगा कि उनको लग रहा था कि अभी तक बढ़ जाना चाहिए, जो बढ़ा नहीं है। तो आई होप अभी इंजेक्शंस लेके बढ़ जाएगा और रेंज में आ जाएगा। और मैम ने मेरे नॉर्मल पूछा कि क्या हो रहा है, एज इन लाइक द साइड इफ़ेक्ट्स एंड ऑल। तो नौशिया के बारे में, क्योंकि उनको पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा नौशिया रहता है, तो मैंने उनको बताया था कि है, अभी भी मुझे नौशिया है। और तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक इंजेक्शन ऐड कर देती हूँ नौशिया का भी इम्यूनो के साथ में। तो उसके लिए मैंने मना बोला कि रहने दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगी, बिकॉज़ और दवाई लेने की इच्छा नहीं है। तो उन्होंने 2 बार पूछा, बट फिर हमने मना कर दिया। और मुझे क्या, इससे ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है। तो कीमोथेरेपी के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी कॉन्स्टिपेशन की इस दवाई से। तो बेटर था कि अभी वो फिर से फेस ना करना पड़े, तो मैंने इसलिए भी मना बोला था। इसके अलावा सिर्फ मुझे रैनटेक, जो कि एक एंटासिड है, तो वो लगी थी मेन दवाई के पहले। तो बस ऊपर लाइक 3rd फ्लोर पे है इनका डे केयर, कीमो डे केयर। तो वहाँ पे गई, 1 घंटे का वेटिंग था ऑलमोस्ट। और उसके बाद बस कैनुला लगाया। तो कैनुला भी ये इस बार यहाँ पे लगा था, तो थोड़ा सा निशान है अभी। थोड़ा पेनफुल तो रहता ही है, दर्द होता है जब भी लगाते हैं, या फिर उसको ओपन करके मेडिसिन का वायर पाइप लगाते हैं, तब भी दर्द होता है। तो बट ठीक है, अब आदत सी है। लेकिन हर बार दर्द होता ही है जब भी उसको ये ऐसे इंजेक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो बहुत पेनफुल रहता है। और बस दवाई फिर लगी तो क्विकली हो गया था, अराउंड 1 आवर में मेरा एक तो रैनटैक लग गया था, फिर मेरी मेन इम्यूनो की मेडिसिन पेम्ब्रो वो हो गई थी, और उसके बाद जो फ्लशिंग करते हैं वो हो गया था। अच्छा, वहाँ पर कीमो डे केयर होता है, तो सारे कीमो पेशेंट्स ही होते हैं। मैंने एक बार आपको पहले भी मेरे वीडियो में बताया था। तो सब लोगों को देख के अच्छा नहीं लगता है, मतलब जो भी पेशेंट्स रहते हैं बेड पर, और सब ऐसे ही लेटे रहते हैं, किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं होती है। हो भी कैसे सकती है, मैं भी अपने कीमो के दिन याद करती हूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसे सोच कर भी बहुत अजीब सा लगता है। और उस कल फिर मैंने एक पेशेंट को रेड डेविल लगते हुए देखा था। वो रेड डेविल की जो दवा है एड्रियामाइसिन, तो उसको रेड डेविल भी कहते हैं। तो उसको देख के मुझे शायद से साइकोलॉजिकल कुछ हो गया, वापस से ऐसा फोबिया सा हो जाता है ना, तो है अभी भी उससे। तो कल पूरे दिन भर और इवन आज भी मुझे ना अपनी बॉडी में से उसकी स्मेल आ रही है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर जगह मतलब वो ऐसा लगता है कि वो कीमो के डेज वापस आ गए, और वो स्मेल से अब रिलेट कर सकती हूँ ऐसे। तो वो थोड़ा सा अजीब सा हुआ था। और अदरवाइज़ जैसे सब पेशेंट्स रहते हैं, तो इच्छा होती है कि कुछ करूँ उनके लिए, ऐसे ना कि एक स्माइल आए। बट बहुत मुश्किल है, सब ऐसे सो रहे होते हैं, और थोड़े से सैड से ही दिखते हैं सब। सबको मेडिसिन तो, और कुछ ना कुछ, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, किसी को सांस लेने में दिक्कत, या किसी को कुछ रिएक्शन। तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है ऐसे। मेरा भी फर्स्ट डे ऐसा ही था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से रेचिंग होने लग गई थी बहुत तेज़, और चिल्स आ गए थे, और बहुत ही मुश्किल टाइम था। अदरवाइज़ बस बाकी फिर
इम्यूनो में जल्दी काम हो जाता है, तो बस 1 घंटे में निकले और फिर वहीं पे मेरा टिफ़िन पैक करके लाई थी, तो नीचे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया था, क्योंकि उसके बाद ये रेडिएशन करवानी थी, तो थोड़ी देर गैप चाहिए था कि 1 घंटे का, तो वहाँ पर बैठ के खाना खाया और टाइम पास किया। बट देन तभी भी बहुत हाई नौशिया था और ऐसा लग रहा था वॉमिट हो जाएगी, बट लकीली वॉमिट हो ही नहीं थी। और बाकी आई थिंक सो, हाँ, पूरा प्रोसीजर वगैरह सब स्मूथ था और कुछ सच मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। और रही बॉडी पेन, तो लास्ट की इम्यूनो के बाद मुझे जैसे जॉइंट पेन में ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ना, मैं नीचे बैठी थी और मुझे उठने में ऐसा लग रहा था कि मैं उठूँ कैसे, तो वो मैं उठ नहीं पा रही थी। बट अभी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। मेरे जॉइंट पेन काफ़ी मैनेज्ड है, जो भी बोलो, मतलब दर्द है बट देन मैनेजेबल है। तो बस दैट्स इट। अब मेरी नेक्स्ट इम्यूनो होगी 23 तारीख को, 23rd of December, एग्जैक्टली आफ्टर 21 days। तो मैम ने फिर से CBC के साथ बुलाया है, तो मिलेंगे आपसे वापस 23rd of December को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।